वेलकम टू वर्मा क्लासेस। हमारा विषय चल रहा है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में आज हम लोग भारत और श्रीलंका के बीच में जो पंबन ब्रिज है, रामेश्वरम द्वीप है और राम सेतु जिसको कहा जाता है, तो इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। देखिए, ये हमारा है इंडिया, भारत, ठीक। और भारत के ठीक दक्षिण में एक देश पड़ता है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। तमिल और सिंधी जाति का देश है, तमिल और सिंधी जाति का और बौद्ध धर्म को मानने वालों का देश श्रीलंका। तो देखिए, इसमें भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए कई सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती है। देखिए, ये भारत का दक्षिण तक पॉइंट है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के बीच में जल भरा हुआ है और उसके कुछ दूरी पर एक द्वीप, एक आइलैंड है जो जिस पर भारत का एरिया है, जिसे कहा जाता है क्या? रामेश्वरम द्वीप। क्या नाम है इसका? रामेश्वरम द्वीप। देखा कभी चेन्नई एक्सप्रेस भी देखिए शाहरुख खान की? तो शाहरुख खान अपने दादाजी की जो अस्थियां लेकर जाता है गंगा में, उसमें नदी में प्रवाह करने के लिए, तो वो इसी राम सेतु रामेश्वरम द्वीप पर जाता है बहाने के लिए, अपने दादाजी के अस्थियों को बहाने के लिए वो इसी रामेश्वरम द्वीप पर जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सवाल कि रामेश्वरम द्वीप जो हम कहाँ पर है? तो भारत के दक्षिण और श्रीलंका के उत्तर में। ठीक है, तो ये जो इसके श्रीलंका की कन्याकुमारी और रामेश्वरम द्वीप के बीच में ये पानी भरा हुआ है, तो जाते कैसे हैं? इस पर एक ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक ब्रिज बनाया है जिस पर रेल भी चलती है, रेल चलती है इसकी। तो इस ब्रिज का क्या नाम है? इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? पंबन ब्रिज। और ये मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि इंसान ने बनाया है, ये इंसान ने बनाया है। तो यहाँ से आकर ट्रेन भी जाती है, सीन भी आता है चेन्नई एक्सप्रेस में, सीन भी देखना, सीन भी दिखाया जाता है, ट्रेन चलती है उसको समतुल्य। ठीक है, तो जैसे हम रामेश्वरम द्वीप पर पहुंचते हैं तो यहाँ लोगों का निवास है, और इसी रामेश्वरम द्वीप का जो दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट, उसे कहा जाता है धनुषकोडी। क्या नाम है इसका? धनुषकोडी। इस एग्जाम में सवाल पूछे जाते बड़े लोग, तो धनुषकोडी है। और उसके बाद में फिर बीच में पानी भरा हुआ है। क्या था उसके बाद? बीच में फिर पानी भरा हुआ था। उसके बाद में श्रीलंका शुरू होता है। क्या? श्रीलंका। और श्रीलंका का ये जगह है, इसको बोलते हैं तलाई बंदार। क्या नाम है इसका? तलाई बंदार। और यहाँ पर ये तलाई बंदार एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक जगह है, और इसी जगह में एक छोटा सा जिला है जाफना, वो यहाँ पर था जाफना। श्रीलंका का एक छोटा सा जिला है जाफना, जहां तक तुमने सुना हो प्रभातन पिल्ले जो श्रीलंका का एक या तो क्रांतिकारी नेता मान लो, या फिर वहां का अलगाववादी नेता कहते हैं उसको, या फिर एक टेररिस्ट भी उन्होंने कहा था उसको, इसलिए अपनी सेना बना रखी थी, श्रीलंका की आर्मी के साथ लड़ता था प्रभाकरण पिल्ले। ठीक है, तो ये यही जाफना में रहता था। ठीक है, तो क्या है? तलाई बंदार है, श्रीलंका का पार्ट है। तो अब ये देखते हैं कि भारत के रामेश्वरम द्वीप को और श्रीलंका को जोड़ने के लिए भी एक पुल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक पुल बनाया गया। इस पुल को कहते हैं क्या? राम सेतु या फिर आदम ब्रिज। भारत में जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग इसको राम सेतु बोलते हैं और मुस्लिम लोग इसको आदम ब्रिज बोलते हैं। जबकि भारत की सरकार इसको क्या कहती है? इसको सेतु संग्रम परियोजना कहती है। क्या कहती है? सेतु संग्रम परियोजना। अब ये राम सेतु है क्या? राम सेतु राम से संबंधित है, यानी कि आपने देखा होगा रामायण में जब रावण सीता का हरण कर लेता है, रावण सीता को उठा के ले जाता है, कहां पर? श्रीलंका में। तो यहाँ बीच में क्या पानी भरा हुआ था, तो समुद्र पार कैसे करते? वानर सेना समुद्र पार कैसे करती? तो क्या हुआ था? वहां के वानरों ने पत्थर लिए, उन पर लिखा राम, पत्थर लिए, उन पर लिखा राम, लिखा राम, और ये पत्थरों को ऐसे जोड़ दिया, और इन्हीं पत्थरों को जोड़ते जोड़ते चले गए, और यहां से लेके यहां तक एक पुल बना दिया, और इसी पुल को कहा जाता है क्या? राम सेतु। और ऐसा माना जाता है कि पत्थर डूबते नहीं है, ये पत्थर डूबते नहीं है। तो ये वो है जब हनुमान जी अपनी वानर सेना को लेकर गए और भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु बनाए थे, पुल बनाया था, ताकि सेना को वहां भेजा जा सके, लड़ा जा सके और सीता को वापस ला सके। तो ये वही
राम सेतु अभियान या आदमरी से, या सरकार एक्ट प्रोजेक्ट में इसको बोलती है क्या, सेतु समुद्र परियोजना। क्या बोलती है, सेतु समुद्र परियोजना। अब इस पत्थर के बारे में एक बार पढ़ ले। वैसे तो ये धार्मिक रूप से क्या है, ये राम के नाम लिखकर ये जो डाले गए थे तो ये तैरते थे इसको, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है कि जो वहां पर पत्थर पाए जाते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। तो जब खोखले पत्थरों को पानी में डाला जाता है, पानी का जो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जब उसमें डालते तो तैरने लगते हैं। अभी भी ऐसा है, ये तैरने लगते हैं। तो इन्हीं तैरने वाले पत्थरों से ये पुल बना है, राम सेतु। समझ रहा है? तो मैंने आपको ये बताया कि भारत है, भारत के बाद में जैसे दक्षिण में जाते हैं तो राम से रामेश्वरम द्वीप पड़ता है और उसका दक्षिणतम पॉइंट क्या है, धनुषकोडी। और भारत और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने वाले पुल को पंबन ब्रिज या फिर बोलते क्या बोलते हैं, पंबन ब्रिज। ठीक है, ये रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु को क्या बोलते हैं, राम सेतु, आदम ब्रिज, या फिर सरकार क्या बोलती है इसको, सेतु समुद्र परियोजना। दूसरी चीज, एक सवाल एक से आता है, भारत और श्रीलंका के बीच, विजय की बात कर रहे हैं, भारत और श्रीलंका के बीच जो जल का जो रास्ता है उसे कहते हैं पाक जल तंबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाक जल तंबू बंधेर। ये वाला पाक जल तंबू बंधेर। और कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि पाक जल तंबू बंधेर किन दो देशों के बीच में है, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल या भारत चाइना। अब पहले तो पाकिस्तान, हम सोचेंगे तो पाकिस्तान में तो समुद्र को कोई बात नहीं जो भारत से जुड़ा हुआ हो, ऐसा तो कोई है नहीं। ठीक है, तो ये पाक, ज्यादातर जो लोग हैं भारत और पाकिस्तान लगाते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल तंबू। ठीक है, चल रहा है।